ये महिलाएं महाराष्ट्र के अकोला जिले के रेणुका नगर इलाके की रहने वाली हैं। आज होठों पर मुस्कान है, चेहरे पर चमक है और जुबान पर मंगल गीत है। इसकी वजह है इन महिलाओं की कामयाबी। एक दौर था जब ये सभी मायूस थीं, अकेली थीं और रुपयों पैसों के लिए मोहताज थीं। लेकिन अब इन्हें घर बैठे रुपए कमाने का मौका मिल गया है। अब इनका अपना कारोबार है जिसे ये सब मिलकर चला रही हैं और मुनाफा भी कमा रही हैं। ये महिलाएं आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि इलाके में इनका नाम भी रोशन हो रहा है। बड़े बड़े लोग इनके काम की चर्चा करते हैं। आज भले ही ये सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। उस वक्त ना तो इनके अंदर आत्मविश्वास था और ना ही ये कामयाब थीं। अपने मुश्किल दौर से निकलने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया वो बेहद सराहनीय है। दरअसल ये सभी महिलाएं इतनी ज्यादा शिक्षित नहीं थीं कि इन्हें आसानी से कोई अच्छी नौकरी मिल पाती। लिहाजा इन्होंने एक अपना बचत गट बनाने की ठान ली ताकि समूह की सभी सदस्य हर महीने थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करें और जरूरत पड़ने पर उस पैसे से समूह के किसी भी सदस्य की मदद की जा सके। इस बचत गट का श्रेय समूह के अध्यक्ष कल्पना को जाता है। कल्पना ने स्वयं सहायता समूह की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की। इन्होंने सबसे पहले अपनी देवरानी नीलिमा को समूह के बारे में जानकारी दी और फिर इन दोनों ने मिलकर इलाके की बाकी महिलाओं को भी बचत गट के बारे में समझाया। आखिरकार कल्पना की मेहनत रंग लाई और इनके पड़ोस की 10 महिलाएं समूह से जुड़ने के लिए तैयार हो गईं। सैरेंद्री बचत गट के नाम से रेणुका नगर की महिलाओं ने अपना स्वयं सहायता समूह तैयार कर लिया, जिसके बाद समूह की सभी महिलाएं इस बचत गट में हर महीने 100-100 रुपए जमा कराने लगी। बचत गट में कल्पना को अध्यक्ष, वर्षा को सचिव और नीलिमा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा जयश्री, उमा, बेबी ताई, स्वर्णा, छाया, नीता और चंदा इस समूह में सदस्यों के तौर पर शामिल हो गईं। शुरुआत में ये महिलाएं समूह में सिर्फ रुपया जमा करती थीं। इन्हें नहीं मालूम था कि इन्हें क्या करना होगा ताकि इन्हें आमदनी हो सके। इसी दौरान कल्पना को कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी मिली। यहाँ कल्पना, नीलिमा और जयश्री ने सोयाबीन प्रोसेसिंग का मुफ्त प्रशिक्षण हासिल किया। कृषि विज्ञान केंद्र की ट्रेनिंग में इन्होंने सोयाबीन से लड्डू बनाने की प्रक्रिया सीखी। हम कृषि विज्ञान केंद्र में गए तो वहाँ हमने सोयाबीन प्रोसेसिंग जो ट्रेनिंग था 7 दिन का वो किया। उसमें हमको सोयाबीन से दूध बनाना, पनीर बनाना और सोया प्रोसेसिंग बनाने के बाद उसमें से लड्डू बनाना और उसमें से गुलाब जाम बनते हैं। तो ऐसे 7 दिन का ट्रेनिंग था हमारा। तो 7 दिन के ट्रेनिंग में हमको सिखाया गया कि लड्डू वगैरह बनाएं। तो हमने सोचा कि उसमें से अपन लड्डू अच्छे से बना सकते हैं। सोयाबीन प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने सोयाबीन के लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले ये महिलाएं बाजार से सोयाबीन लाती, फिर उसे साफ करती
सोयाबीन के दानों के बीच जो कंकड़ पत्थर होते उन्हें ध्यान से चुनती, फिर सोयाबीन को बारीक छलनी में छानती, जिससे महीन से महीन कंकड़ भी निकल सकें। इसके बाद धूल मिट्टी जैसी गंदगी को निकालने के लिए छाछ की मदद से सोयाबीन के दानों को फटका जाता और फिर जब एक एक दाना पूरी तरह साफ हो जाता तब उसे ये साफ पानी में भिगो देती। लड्डू बनाने से पहले सोयाबीन के दानों को कम से कम 4 से 5 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। जब सोयाबीन अच्छी तरह फूल जाती है तो फिर इसे उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ी देर तक पकाया जाता है। इस दौरान ये ध्यान रखना होता है कि सोयाबीन का ऊपरी छिलका दाने को दबाने से ही उतर जाए। इसके बाद ये महिलाएं छलनी की मदद से सोयाबीन के दानों को उबले हुए पानी से निकालती हैं और फिर इसे धूप में सुखा दिया जाता है। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। एक दिन धूप में सुखाने के बाद जब दाने पूरी तरह कड़क हो जाते हैं तब इन्हें बारीक पीसा जाता है। इसके लिए समूह की महिलाओं ने घर में ही एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चक्की खरीद रखी है, जिसमें सोयाबीन के दाने जरूरत के हिसाब से चंद मिनटों में पीस लिए जाते हैं। चक्की में सोयाबीन का आटा तैयार हो जाता है। इसके बाद कढ़ाई में आटे को भूना जाता है। साथ ही मूंगफली, काजू बादाम और इलायची को बारीक कूट लिया जाता है। जब आटा पूरी तरह भुनकर तैयार हो जाए तब इसमें बूरा और घी मिलाया जाता है। जिसके बाद इसे हाथों से अच्छी तरह मिलाया जाता है। लड्डू को और ज्यादा पौष्टिक और सेहतमंद बनाने के लिए इनमें घी में भुना हुआ पोहा, तिल, काजू बादाम और मूंगफली का पाउडर मिलाया जाता है ताकि लड्डू खुशबूदार और जायकेदार बने। बेहतर स्वाद के लिए इसमें इलायची पाउडर भी डाला जाता है। मिक्सचर तैयार होने के बाद ये सभी महिलाएं लड्डू बनाने के लिए बैठ जाती हैं। ये समय इन महिलाओं के लिए सबसे मजेदार होता है। चारों तरफ मिठाई की खुशबू और हाथों में गर्मा गर्म लड्डू। लड्डू बनाते वक्त ये महिलाएं आपस में खूब हंसी मजाक कर माहौल को खुशनुमा रखती हैं। लड्डुओं को ठंडा और कड़क करने के लिए इन्हें खुले बर्तन में रख दिया जाता है।
अभी तो सिर्फ लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आगे की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। शहर में दुकानों पर सप्लाई करने के लिए लड्डू की पैकिंग इन छोटे छोटे डिब्बों में होती है। 6 लड्डू वाले इस डिब्बे की कीमत महज 30 रुपए है। इसके अलावा लड्डुओं को स्टील के बड़े डिब्बों में भरकर स्कूल भेजा जाता है। इलाके के 7 से 8 स्कूलों में इन महिलाओं ने लड्डू सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। चूंकि सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए सोयाबीन से बने लड्डुओं को स्कूल में बच्चों को बांटा जाता है। इससे बच्चों में प्रोटीन की कमी नहीं होती। सोयाबीन का लड्डू हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि सोयाबीन में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पास ही में स्कूल के पास ही में एक सह्याद्री बचत गट है। उसी बचत गट से हम ये लड्डू मंगवाते हैं। उनकी क्वालिटी जो है लड्डू बनाने की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो देते हैं और लड्डू में बाकी ड्राई फ्रूट जो है वो डालते हैं। सोयाबीन के लड्डुओं ने इन महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। अब ये सभी महिलाएं खुशहाल हैं। इनकी खुशहाली का अंदाजा आप इनके गीतों से लगा सकते हैं। सैरेंद्री बचत गट में शामिल सभी महिलाओं में एकता है और ये एकता ही इनकी कामयाबी का फलसफा भी है। एक दौर था जब ये महिलाएं साथ बैठकर अपनी परेशानियां एक दूसरे से बांटती थी, लेकिन अब ये जब भी एक दूसरे से मिलती हैं, अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटती हैं और अब इन सब के बीच खूब हंसी मजाक का दौर चलता है। पति प्राइवेट सर्विस करते हैं। प्राइवेट सर्विस में सब लोगों का बच्चों का शिक्षण नहीं होता था। मेरी बच्ची स्कूल में थी, 10वीं में थी। बच्चा भी था 5वीं 6वीं में, तो वो उसकी ट्यूशन फी पे वो भरना पड़ता था। तो मेरे को लगा कि आप बचत गट में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मैं बचत गट में आ गई। इस समूह में हर काम एकदम बेहतर तरीके से होता है। समूह की महिलाओं में हर महीने एक मासिक सभा होती है, जिसमें सभी महिलाएं आपस में विचार विमर्श करती हैं, अपनी राय देती हैं, ताकि समूह को और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ बाकायदा एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, जिसमें मासिक सभा में सभी महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जाती है। समूह के सदस्यों के पास एक हिसाब पुस्तिका भी है, जिसमें ये महिलाएं इकट्ठा हुए पैसे का पूरा लेखा जोखा रखती हैं। इसके अलावा समूह में पैसा हर महीने महिलाएं जमा कराती हैं। उसकी लिखित एंट्री इनकी बैंक पासबुक में कर दी जाती है, ताकि एक एक रुपए का हिसाब साफ साफ रहे, हिसाब में किसी तरह की कोई अड़चन न रहे। सैरेंद्री महिला बचत गट की महिलाएं आज जो अनूठा काम कर रही हैं, इसके चर्चे लोगों की जुबान पर हैं। इनके अनूठे प्रयासों के लिए
इन्हें कई बार सम्मान से नवाजा जा चुका है। जिला और राज्य स्तर के कई अहम पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। समूह की महिलाओं की कामयाबी का काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जब ये महिलाएं अपने पुराने दिन याद करती हैं, तो आंखें भर आती हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। जयश्री के ससुर को कई साल पहले फालिश पड़ गया था, जिससे उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया। डॉक्टरों ने जो दवाइयां लिखी वो काफी महंगी थीं। निजी क्षेत्र में छोटी सी नौकरी करने वाले जयश्री के पति इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते थे। ऐसे में जयश्री ने सही वक्त पर समूह से जुड़ने का फैसला किया और अपने ससुर के इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। आज जयश्री अपनी आमदनी से अपने ससुर का बेहतर इलाज करा रही हैं। जब इन्हें थोड़ा भी वक्त मिलता है तो ये अपने ससुर की देखभाल करती हैं। इलाके की महिलाओं के लिए अब जयश्री एक प्रेरणा बन चुकी हैं। इसलिए हम ये 10 बाया की हमारी सहेली थी, उनने हमको गट में लाने के लिए कहा। गट में आए हम, गट में थोड़ा थोड़ा काम करते करते पैसे ही मिलते रहे। हमको भी पैसे की ये हो गई कि नहीं भाई पैसा मिलता कुछ काम करने से पहले, तो हम काम करने के लिए शुरुआत कर दी। थोड़ा थोड़ा पैसा मिला हमारे घर के आदमी को काम करने के लिए, मुझे पैसा मिलता था। उनको भी अच्छा लगता था, वो भी हमको बोल रहे थे कि जाओ काम करो, बाहर जाकर काम करो। सैरेंद्री महिला बचत गट के अध्यक्ष कल्पना ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। पहले ये पूरा दिन घरेलू कामकाज में उलझी रहती थीं। घर का काम निपटाने के बाद ये पूरा दिन अकेली बोर हो जाती। लेकिन जब से इन्होंने महिला बचत गट बनाया, तब से ये इतनी व्यस्त रहती हैं कि अब इनके पास समय ही नहीं होता। इन्होंने गरीबी को मात देकर अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे हैं और कामयाबी की एक अनोखी मिसाल कायम की है। महिला बोलती थी कि वह अपन कुछ घर का काम निपटा के कुछ काम किया जाए, तो हमने ऐसे सोचा कि जो स्वयं सहायता का बचत गट है वो वैसे बनाने से अपन कुछ काम कर सकेंगे। एक से तो कुछ काम बनेगा नहीं, तो अपन 10-12 जन मिलके जो महिला काम करेंगी तो काम हो जाएगा। तो हमने फिर ऐसे 10 महिला को चुना कि जो अपने घर के पास है। कल्पना की देवरानी और सैरेंद्री महिला बचत गट की कोषाध्यक्ष नीलिमा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद भी इन्हें नौकरी के लिए घर की दहलीज लांघने की अनुमति नहीं मिली। नीलिमा की ख्वाहिशें घर में ही दम तोड़ने लगी थी, लेकिन जब से नीलिमा समूह के साथ जुड़ी, तब से इनकी हर हसरत पूरी हुई है। अब ये घर बैठे सोयाबीन के लड्डू बनाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। पढ़ी लिखी होने की वजह से समूह में पैसों का पूरा हिसाब किताब यही रखती हैं। अब तो इन्होंने अपनी कमाई से एक स्कूटी भी खरीद ली है। बैंक जाने, कच्चा सामान लाने और तैयार सामान को दुकानों तक पहुंचाने के लिए नीलिमा किसी की मोहताज नहीं। अपनी स्कूटी से ये बाहर के सारे काम फटाफट निपटा लेती हैं।
हम समूह से जुड़कर सोयाबीन का लड्डू बनाते हैं और क्योंकि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है, 40% प्रोटीन है और बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने सोयाबीन का लड्डू बनाना ये कर दिया। और हम स्कूल में गए लड्डू लेकर और उस स्कूल में बताया कि लड्डू खाना बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमने लड्डू स्कूल में बेचना शुरू कर दिया। तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया लड्डू से। सोयाबीन के लड्डू बना रही उमा के हाथों में एक ऐसा हुनर छिपा है जिसने इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाया है। इन्हीं लड्डुओं की बदौलत उमा ने रुपया कमाया और अपनी ससुराल में सम्मान हासिल किया। उमा के पति एक छोटे किसान हैं। गांव में ज्यादा जमीन ना होने की वजह से इनकी आमदनी भी काफी कम थी। रुपए की किल्लत ने इन्हें कमजोर बना दिया था। घर से बाहर निकलने में भी इन्हें शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उमा का सामाजिक दायरा काफी लंबा चौड़ा है। ये बाजार के सारे काम खुद करती हैं और अपनी कामयाबी पर गर्व महसूस करती हैं। आमच्या घरी आम्ही शेती करतो सर्व, त्याच्यामुळे आमच्या घरी पाऊस जर जास्त झाला तर पिकं मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं बचत गट से जुड़ी, सोयाबीन के लड्डू बनाने शुरू किए, काम भी मिला और आमदनी भी होने लगी। शाळेला देतो, बाकीचे कामं मिळाले, वड्या पापड उन्हाळ्यामध्ये हे करतो, त्याच्यात आम्हाला सर्व सहभाग मिळाले बचत गटाकडून, आमचं व्यवस्थित चालते। सैरेंद्री महिला बचत गट से जुड़ी सभी महिलाएं आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदल दिया है। पैसे के साथ साथ इन्होंने समाज में बड़ा नाम और सम्मान भी कमाया है। इलाके की बाकी महिलाओं को भी ये स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ताकि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सैरेंद्री महिला बचत गट का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में ये अपने कारोबार को और आगे लेकर जाएं और शहर के एक स्कूल तक अपने सामान को पहुंचाएं, ताकि एक बच्चा प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण का शिकार होने से बच सके। यही इनका सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए ये जी जान से मेहनत कर रही हैं। बचत गट वाल्या महिलांनी जे काम केलं ते खरोखर महिला बचत गट की महिलाएं जो काम कर रही हैं, वो बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। इन महिलाओं को देखकर बाकी महिलाएं भी समूह में काम करना चाहती हैं। मैं इन सभी महिलाओं का अभिनंदन करती हूँ। त्याबद्दल खरोखरच तुमचं मी अभिनंदन करते।